हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से चैनल स्टडी रिजल्ट 2.0 पर। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं इस चीज़ की कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आपका संख्याओं से संबंधित, इन टॉपिक से संबंधित एक भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। बशर्ते आपको बस वीडियो पूरी देखनी है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट ज़रूर करना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें पहला नंबर है हमारा प्राकृतिक संख्याएँ। प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में बोलेंगे हम नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। अब इसकी डेफिनेशन सबसे आसान तरीके से बताऊंगा और इसी हिसाब से मैंने क्रम में लिखा है कि आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो को पूरा जरूर और ध्यान से देखना है। प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं उन्हें कहते हैं जिनके द्वारा हम गिनती करते हैं। किसी भी चीज़ की हम गिनती करते हैं ना, जिन संख्याओं के द्वारा, उन्हीं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या फिर मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन, गिनती वाली संख्याओं को, एग्जाम्पल भी अभी दूंगा, गिनती वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे अब मैं किसी भी चीज़ की गिनती करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं अपनी उंगलियों को गिनूंगा, तो गिनना कहाँ से शुरू करूँगा? एक से। 1 2 3 4 5, एक से शुरू करते हैं ना। तो एक से हम प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत करते हैं। 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनेटिव, यानी कि अनंत तक। कितनी भी हो सकती हैं, इनकी कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी संख्या हो सकती हैं। लेकिन सबसे जो छोटी संख्या होती है वो होती है 1। यानी कि प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं? जिनके द्वारा हम किसी चीज़ की गिनती करते हैं, या फिर गिनती वाली संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आई होगी। दूसरा नंबर आता है हमारे पास पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलेंगे होल नंबर्स। अब इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? ऐसी संख्याएं, या फिर मैं और आसान कर दूं तो मैं कह दूंगा, अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो और लगा दें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और इसकी जो सबसे आसान डेफिनेशन मैं कर सकता हूँ, प्राकृतिक, शॉर्ट में लिख देता हूँ इसको, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं में यदि जीरो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं हिंदी में भी, जीरो और लगा दें, और लगा दें, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो और लगा दें तो वही हमारी पूर्ण संख्या हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्राकृतिक संख्या पता होनी चाहिए कौन सी होती है। तो प्राकृतिक संख्या भी मैंने आपको बताया कौन सी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 अनंत। अब इसमें क्या है, जीरो और लगा दें बस इसके आगे, तो मैंने इसमें जीरो और लिख दिया, तो बस ये हो गई पूर्ण संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी? 1, और पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी? 0। समझ में आ गई बात। अगला नंबर आता है पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? सबसे आसान डेफिनेशन जो इसकी बन सकती है वो बताऊंगा मैं आपको। यहाँ लिख देता हूँ मैं, पूर्ण संख्याओं में यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को लगा दें या जोड़ दें। जैसे क्या बताया मैंने? यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को भी लगा दें या जोड़ दें। अब ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है? माइनस वाली संख्या है। और ये जितनी भी लिखी है ना, ये सब धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव प्लस वाली, और ऋणात्मक मतलब माइनस वाली। तो यहाँ पर पूर्ण संख्या कौन कौन सी है? पूर्ण संख्या मैं यहाँ लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 और ये अनंत तक। अब इसमें क्या बताया? ऋणात्मक संख्याओं को भी इसमें जोड़ दें। अब ऋणात्मक संख्या चलेंगे इधर, जैसे -1 -2 -3, इसी हिसाब से ये भी अनंत तक जाएंगी। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे पूर्णांक। यानी कि पूर्ण संख्याओं में हमने जीरो, वो ऋणात्मक संख्या और लगा दी, तो ये होगी हमारी पूर्णांक। ठीक है, अगला नंबर आता है हमारे पास सम संख्याएं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, उसी हिसाब से मैंने सीक्वेंस में सारी चीज़ें लिखी हैं। अगला नंबर आएगा सम संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम इवन नंबर। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाएं। सम संख्या मतलब इवन नंबर, और इसकी डेफिनेशन ऐसी संख्याएं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऐसी संख्याएं
जो 2 से कट जाएं। ठीक है, यानी कि 2 से कटने वाली सभी संख्याएं सम संख्या होती हैं। या फिर मैं एक और भाषा में कहूँ तो कह सकता हूँ ऐसी संख्याएं जिनके एंड में, लास्ट में, जिन संख्याओं के एंड में 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई भी अंक अगर किसी संख्या के एंड में आता है तो वो संख्या 2 से कटेगी, और 2 से कटेगी मतलब सम संख्या हो जाएगी। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 38, तो 38 2 से कट जाएगी ना 19 बार, तो ये सम संख्या होगी। मैंने लिख दिया 50, 0 आ गई एंड में, ठीक है, 2 से कट जाएगी 25 बार, सम संख्या होगी। कितनी भी बड़ी संख्या आप ले सकते हैं, जैसे मैंने ये लिख दी। अब ये 2 से नहीं कटेगी क्योंकि इसमें एंड में 7 है और इसमें कोई 7 नहीं दिया है। अगर मैंने इसके पीछे कुछ भी लगा दिया ऐसी संख्या तो ये 2 से कट जाएगी, और 2 से कट जाएगी मतलब सम संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अगला नंबर आता है विषम संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर्स। डेफिनेशन बनेगी ऐसी संख्याएं जो 2 से ना कटें। सम संख्या जो 2 से कट जाएं और विषम संख्या जो 2 से ना कटें। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर जब 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, इसी हिसाब से ये सारी संख्या विषम संख्या होती हैं जो 2 से नहीं कटती हैं। ठीक है। अगला नंबर आता है हमारे पास अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को अंग्रेजी में बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स। ठीक है। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती हैं? अभाज्य संख्या होती हैं ऐसी संख्याएं जो सिर्फ 1 से कटें और स्वयं से कटें। डेफिनेशन में यहाँ पर लिख देता हूँ अभाज्य संख्याएं यानी कि ऐसी संख्याएं जो सिर्फ 1 से व स्वयं से यानी कि खुद से, स्वयं से कटें। या फिर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं वो हमारी होती हैं अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के रूप में लिखूंगा यहाँ पर, मैंने जैसे लिख दिया यहाँ पर, मान लीजिए 2। अब 2 क्या है? 2 1 से कट जाएगी और 2 खुद से भी कटेगी, 2 2 से भी कटेगी, 2 एकम 2 और 1 से भी कट जाएगी। तो ये हमारी 2 जो है अभाज्य संख्या है। मैंने लिख दिया यहाँ पर 3। 3 1 से कट जाएगी और खुद से भी कटेगी, तो 3 भी मेरी अभाज्य संख्या है। मैंने लिख दिया यहाँ पर 4। 4 1 से कट जाएगी, 4 2 से भी कट जाएगी और 4 4 से भी कटेगी। और मैंने क्या बताया? ऐसी संख्या जो सिर्फ 1 से कटें व खुद से कटें। 1 से कटें व खुद से कटें, कोई तीसरी संख्या न काट दे उनको। अगर तीसरी संख्या ने काट दी तो वो हमारी अभाज्य संख्या नहीं। 4 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। 5 हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी, 6 भी नहीं होगी, 7 हो जाएगी, 8 भी नहीं होगी, 9 भी नहीं होगी। 9 क्यों नहीं होगी? क्योंकि 9 1 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी और 9 से भी कट जाएगी, तो ये भी नहीं होगी। 11 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। अगला नंबर आता है इसी हिसाब से भाज्य संख्याएं। ये तो हो गई अभाज्य संख्याएं। अगली आती है भाज्य संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। इसकी डेफिनेशन सेम इसकी उल्टी है बस। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखूंगा, मैंने लिख दिया यहाँ पर, यहाँ 2 लिखा था, मैंने लिख दिया मान लीजिए यहाँ पर 4। सेम इसका उल्टा है, मैंने बताया ना, सेम इसका उल्टा है। इसमें सिर्फ क्या है? 1 से कटे और खुद से कटे, और इसमें कोई तीसरी संख्या भी काट दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 से कटेगी, 2 से कटेगी और 4 से भी कट जाएगी, यानी कि है। मैंने लिख दिया 6। 1 से कटेगी, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, यानी कि है। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से कटें, खुद से कटें और कोई तीसरी संख्या भी उनको काट दे तो वो हमारी संख्या होती हैं। अगला नंबर आता है हमारे पास सह अभाज्य संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याएं इंग्लिश में बोलेंगे को प्राइम नंबर। तो इसकी जो डेफिनेशन बनेगी तो वो बन जाएगी ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है। HCF मतलब समझते हैं ना? HCF मतलब मासा। ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 होता है।
जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 3 व 7, दोनों का मासा कितना आएगा, 1 आ जाएगा ना। तो ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है तो वो हमारी होती हैं सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगला नंबर आता है परमेय संख्याएं। परमेय संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। परमेय संख्याएं रेशनल नंबर, इसकी जो डेफिनेशन बनेगी वो बनेगी ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये होता है बराबर नहीं का निशान, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याएं सभी हमारी होती हैं परमेय संख्याएं। ये P/Q का मतलब होता है बट्टे के रूप में लिखी होनी चाहिए संख्या, वो सारी संख्या हमारी परमेय संख्या होती हैं। लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में मैं बताता हूँ। मैंने लिख दिया मान लीजिए 3/4, ऊपर वाली संख्या P/Q बट्टे के रूप में है, यानी कि परमेय संख्या है। मैंने लिख दिया 8/6, 8/6 भी है, इसको काट सकते हैं हम, छोटी भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी परमेय संख्या है। अगर मैंने लिख दिया मान लीजिए सिर्फ 4, ये भी हमारी परमेय संख्या है या नहीं, ये भी परमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, और 1 मानने से सवाल पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो ये भी हमारी परमेय संख्या है। अगर मैंने लिख दिया -5/8 या कुछ भी, या फिर -4 या -6, तो ये सारी संख्याएं हमारी परमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये बट्टे के रूप में लिखी हुई हैं। समझ में आएंगी बात। लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मैंने लिख दिया अगर मान लीजिए 4/0, तो ये हमारी परमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि सवाल में पहले ही बताया है Q बराबर 0 नहीं होनी चाहिए, और Q बराबर तो 0 हो गया, ये हमारी नहीं होगी। अब मैंने 0/4 लिख दिया, ये हमारी परमेय संख्या हो जाएगी, लेकिन उल्टा नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगला नंबर आता है अपरमेय संख्याएं। अगला नंबर आता है अपरमेय संख्याएं, इंग्लिश में बोलेंगे इरेशनल नंबर। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी ऐसी संख्याएं जिनकी एग्जैक्ट यानी कि फिक्स वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं होती, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होती, वो सारी संख्या होती हैं अपरमेय संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिख दिया यहाँ पर √2। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर √3। तो इनको हम हल करेंगे तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं होगी, ये पॉइंट में चलते जाएंगी। लेकिन अगर मैं इस संख्या को ऐसे लिख दूँ, यहाँ पर मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन ऊपर वाली संख्या में लिख दिया, जैसे लिख दिया मैंने यहाँ पर √36/√16, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे पता है √36 बराबर होता है 6 और 16 बराबर होता है 4, तो 6/4 ये मेरी परमेय संख्या है। लेकिन इसको मैं हल करूँगा तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, इसकी पॉइंटों में संख्या जाएगी, तो इसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होगी, तो ये हमारी अपरमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं आपको, मुझे उम्मीद है, अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अच्छे से समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कीजिए।